बदलनी पड़ेगी, गांव में सरपंच को भी बदलना पड़ेगा हमें। जब वो सरपंच होगा तब प्रधान होगा, फिर एमएलए होगा, फिर एमपी होगा, ऐसे बढ़ेगी व्यवस्थाएं। जमीनी स्तर से एक एक मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आज 500 रुपए की मजदूरी करने वाला एक किसान जब तहसीलदार के पास जाता है तो उसको 270,000 रुपए की तनख्वाह लेने वाले को 200 रुपए उससे भी चाहिए। इतना भ्रष्टाचार हो गया है। आम आदमी बिल्कुल मार झेल रहा है, गरीबी महंगाई कुछ मतलब निम्न स्तर पर पहुंच गए। ये देश स्वतंत्र तो हुआ है लेकिन बस मानसिक गुलाम है अभी भी लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ देश। आर्थिक रूप से अभी पिछड़ा पड़ा है। राजस्थान नंबर 1 पे भ्रष्टाचार में। हाँ, अब मेरी बात सुनो, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी युवा है ना, जितने भी अगली बार चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, फॉर्म भरो। जैसे कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं ना, ऐसे फॉर्म भरो, विधायक का, एमएलए का, फॉर्म भरो, सब धुआंधार फॉर्म भरो और लड़ो चुनाव से। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को। और पॉलिटिक्स में युवा को आना ही पड़ेगा। युवा को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में अपने को आना पड़ेगा। जब तक नहीं आएंगे, जब तक देश में कोई बदलाव नहीं आएगा। पॉलिटिक्स तो अपने को करनी ही पड़ेगी। और अब जो पॉलिटिक्स होगी वो अपने नई जो पीढ़ी है युवाओं की, उसकी पॉलिटिक्स चलेगी। पुरानी जो पॉलिटिक्स है उसमें केवल भ्रष्टाचार चलता है और अब हम भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। ये हमारी सरकार क्या कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ? चैनल है बहुत गंभीर है। क्या गंभीरता यही है कि कोई भाई बात ही नहीं सुन रहा। हम कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो तो कोई नहीं है। प्रधानमंत्री को मेलोडी खाने से भी नहीं है। मेलोडी झालमुड़ी, प्रधानमंत्री को मेलोडी खाने से फुर्सत नहीं है। झालमुड़ी और मेलोडी। और 22 लाख युवा परेशान हो रहा है। उसमें आज तक प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके नहीं किया कि हाँ मीट के और नेताओं को सलाह दी जाएगी ज्यादा पानी पियो। आजकल 10 रुपए का डायपर लीक भी हो रहा है। सरकार के पेपर लीक हो जा रहे हैं। इस सरकार का मंत्री लीक नहीं होता है। पेपर नहीं, डायपर हो गया है। कौन बनेगा, महाराष्ट्र का कौन बनेगा? ये सरकार कहती है कि महिला को आरक्षण मिलेगा। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कितनी महिलाएं मंत्री हैं, मुख्यमंत्री? आप बताओ, कहाँ आरक्षण देने की बात कर रहे हो आप? कहाँ 33%? उसमें तो 33% जहाँ आपका हक है वहाँ तो 33%। 10 महिलाओं को तो बनाओ आप मुख्यमंत्री। ये चल रहा है बस। पश्चिम बंगाल में बना दिया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो पहले के भ्रष्टाचार का आरोपी था। बिल्कुल वीडियो लीक हुआ उसका कंप्लीट, वो रिश्वत ले रहा है। और ये राजनीति है भैया, बस पॉलिटिक्स है ये, सत्ता में बैठने के लिए। बेरोजगार खतरे में, कभी किसान खतरे में, युवा है हर कोई खतरे में है। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार सड़कों पर डोल रहा है, नेता मजे ले रहे हैं, बाबा दारू पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बाबा नया इतने तो भगवान हो गए, आए दिन नया बाबा खोद रहे हैं हम। आए दिन नया देवता, आए दिन नया बाबा। उनको सैलरी भी मिलती है अलग से, गवर्नमेंट से सैलरी भी मिलती है उन्हें। मैं उसको मानता हूँ, भगवान का भरोसा करके सारी चीजों को भगवान पर छोड़। हम लोगों में से निकल के पार्टी बना रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, एक संगठन की तरह आवाज उठा रहे हैं। मैडम जो प्रोटेस्ट करता है ना, जो प्रोटेस्ट करता है उसको पूछना पड़ता है। यहाँ एसी में बैठने के लिए नहीं आए हैं लोग, समझो। मतलब देश की तानाशाही ऑफिस में एसी में बैठी है और देश का भविष्य सबको धूप में बैठा है। यहाँ पे कहाँ जस्टिफाई हो रहा है सब चीजें? सुविधाओं के चक्कर में कभी भी आंदोलन नहीं हुआ आज तक। आंदोलन संघर्ष मांगता है। संघर्ष की कोई आंदोलन नहीं होता। मुझे किसी रामदेव बाबा लेकिन दूसरों की फिक्र कौन करेगा? जब दूसरों की फिक्र करेंगे तभी तो सब बोलेंगे। मेरे लिए पूरा देश क्योंकि आज हमारे 20 देश प्रेमी बनो, पार्टी प्रेमी नहीं। ये ना बोलने का ही नतीजा है। जब हम लोग बोलने शुरू करेंगे तो सिस्टम अपने आप चेंज हो जाएगा। अपने समाज की सबसे बड़ी कमी क्या है? अभी अपने पास है सोशल मीडिया की पावर है और उस पावर को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब अधिकतर लोग मैं अपने आसपास की देखता हूँ कि वो किसके स्टेटस लगाते हैं, या तो भगवान के लगाएंगे या फिर अपने किसी बर्थडे पार्टी के लगाएंगे या जो सालगिरह है उसके स्टेटस लगाएंगे। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप भगवान की कितने भी स्टेटस लगा लो, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लगाओगे तब तक देश में या आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। सरकार से सवाल पूछना ही पड़ेगा। और इस सोशल मीडिया का आप अगर इस्तेमाल करते हो सही तरीके से तो सरकार पर जरूर दबाव पड़ेगा। चाहिए, क्योंकि हमने
नया ट्रेंड चल रहा है। आप पूछते हो ना कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, बोले पिछली सरकारों में नहीं हुए। पिछली सरकारों में नहीं हुए। तो मुझे एक बात हो, अगर किसी का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना, अगर किसी का पिता अगर अपराधी है तो ये बेटा भी अपराधी बने। जो वो मतलब वो चाहते और हैं सवाल उसी से पूछा जाता है जो सत्ता में बैठा होता है। बिल्कुल, मैं मान सकती हूँ। समझो ना आप? सही बात है। सवाल पूछिए, किसी की जवाब नहीं जोरदार। उसपे डाल रहा है, उसपे डाल रहा है, उसपे। अच्छा किया हम सब ने किया, बुरा किया इसने किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हमें चेंज करना होगा। मुझे लगता है हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, नॉट बिकॉज़ आई एम मुस्लिम हूं, मैं तो झेल गई और हम सब आप यहाँ पे और आप अगर सरकार के खिलाफ बोलते हो तो आप देशद्रोही हो। तो आप एंटी नेशनल बोल जाओगे। उमर खालिद की तरह जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब मुझे बिल्कुल। बोल दिया जाएगा। नहीं डालने देंगे, नहीं डालने नहीं है वैसा। हम विरोध करेंगे इसका। अच्छा देशद्रोही के डाला गया था, ये जरूरी नहीं है। जो भी सत्ता से सवाल करेगा उसको देशद्रोही कहा जा रहा है सरकार में। सरकार का चलन हो सबको ही गया कहा जा रहा है। कोई भी बोले, कोई भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोले, चाहे मोदी के खिलाफ बोले, चाहे कोई पेपर लीक के खिलाफ बोले, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसी के भी खिलाफ बोले। राजस्थान में देखो मदन लाल राठौड़, जो अभी शिक्षा मंत्री है राजस्थान का, 7 बच्चे मर गए। कोई यहाँ पे राजस्थान में देखो बीएड कॉलेजों में भ्रष्टाचार की मार है। बीएड कॉलेजों में लूट मची पड़ी है, सब बीएड कॉलेजों में भ्रष्टाचार देखो। एक प्राइवेट कॉलेज की संस्था से कलेक्टर तक डरे हुए हैं, कलेक्टर तक उनके खिलाफ नहीं जा रहे। मतलब कोई आवेदन देके जाओ, कलेक्टर को आवेदन दो तो कलेक्टर भी कुछ नहीं कर रहा है उनके खिलाफ, बस व्यवसाय चल रहा है उनका। दिन रात में पैसे पहुंच रहे सब। डीईओ के पास गया था मैं, हमारे कॉलेज बीएड कॉलेज के पास डीईओ के पास गया था, डीईओ कुछ नहीं कर रहा, बस बिना मेमोरियल कॉलेज करौली बीएड वाला दिन दहाड़े लूट रहा है। 8-8 हज़ार दो, बच्चे एक दिन एबसेंट हो रहे तो 300 रुपये दो, ड्रेस पहन के नहीं आ रहे तो 500 रुपये दो। मतलब हर चीज़ के पैसे मांग रहे हैं, हर चीज़ के। एक दिन स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए तो पैसे। और कोई भी अगर उनसे भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं ना, प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं सर ये किस चीज़ के हैं, अकाउंट यूनिट तय नहीं कर रहे हैं। एनसीटी 2014 के जो रूल रेगुलेशन उनके साथ कुछ नहीं है कॉलेज में। सरकार से मतलब नहीं है, कैंडिडेट अच्छे होने चाहिए, सरकार से मतलब नहीं है हमें। 545 सांसदों में से 145 सांसद हैं, उनका अभी भी रेप के मुकदमे, कहाँ से आएगा कानून, कहाँ से सुधरेगी स्थितियाँ? आज सुन लो मेरी बात, हमने कभी किसी डिबेट पे नहीं, कभी किसी मीडिया पे नहीं आया हूँ। मैं पहली बार मैं बोलने जा रहा हूँ आपकी ये वीडियो के माध्यम से। हम लोग बेवकूफ हैं, ये सुन लो, ये रील मेरी बना लो। मैं जो बात करने जा रहा हूँ आप लोग, क्योंकि देखो हमारी उम्र कम से कम 40-42 साल है, ठीक है। हमने बहुत छोटे उम्र में सब दशक देखे हैं। हमने कादर खान की फिल्म भी देखी है, जितेंद्र की भी देखी है, शाहरुख खान की भी देखी है, और आने वाले अभी रणवीर सिंह के भी देखा। हमने हर युवा की पीढ़ी को देखा है और नहीं देखा। पहले के लोग ऐसे नहीं थे, हम लोग जैसे लोग आज बेवकूफ़। आप बताऊँ हम लोग क्यों हैं? क्योंकि जब सरकार कब जागती है, हमारी बात कब सुनती है, जब उसको वोट लेना होता है, जब किसी स्टेट में चुनाव होती है, उस समय हम लोग सारे बेवकूफ हो जाते हैं। उस समय बड़े अड़ाने के लिए है, अपने लिए अच्छे दिन है, अड़ाने के लिए, अंबानी के लिए। राजस्थान में चुनाव आएंगे ना तो आपको बोलेंगे क्या करते हैं, खा करते हैं, आपको बताओ कोलकाता में मनमोहन सिंह था ना, उसका पेट्रोल सही तो तेल की मोदी जी ये पेट्रोल की कीमत ज्यादा, अब कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन भी तो ऐसे दिखा है। और हमारे बदल में सबसे पर्सनल कहना चाहता हूं मोदी जी। हाँ बोलो भाई। मोदी जी शादी कर लो। अच्छा मन की बात। मेरी बात पुलिस प्रशासन ने बोल दिया अपना टाइम हो चुका है, खाली करने का आदेश आ चुका है। निवेदन है सबसे मैं मोदी जी कह रहा हूँ, शादी अगर तुम करते हैं ना तो तुम्हें पता लगता कि बच्चे क्या होते हैं, औलादें क्या होती है, बेटी क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। बच्चे तो गुजरात में है, आपको पता है।
उनकी शादी भी हो जाएगी। लुगाई के साथ बच्चे भी होता नहीं महिला और जितनी आपने 35% आरक्षण दे रखा है, अब आप बोल रहे हो कि हम नई तरीके से सांसदीय क्षेत्र बनाएंगे, 800 पद कर देंगे, तो भाई पैसा कितना लगेगा भाई? आपके जितने सदस्य हैं उनमें से 35% आपने लड़कियां सीट नहीं देगी। इनके पूरे सांसदों में से मात्र 26 सांसद हैं इनके महिलाओं में। तो पहले आप तो खुद के घर में तो कर लो महाराज, जो बाहर तो बाद में कर लेना आप। 800 सीटें करेंगे, फिर 400 महिलाओं को देंगे, वो छोड़ो 545 में कर लो 35%, फिर 50% कर लेना। और वो नहीं करना हमको भैया, आप सीटें बढ़ानी है ताकि हम नई टेरिटरिया बनाए अपने हिसाब से और फिर अपने हिसाब से इलेक्शन करवाएं।